आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। खबर उन्नाव से है और उन्नाव में बोरी में कई सारे कंकाल, हजारों की तादाद में बताया जा रहे, सैकड़ों, माफ कीजिएगा, सैकड़ों की तादाद में नरकंकाल बरामद होने की वजह से इस वक्त हड़कंप है। पुलिस लाइन के बंद कमरे से यह बरामदगी की गई है। रंजय सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। रंजय, किस तरह की जानकारी, कुछ पता चल पा रहा है आखिर कैसे? अंजना, ये जानकारी सिर्फ पुलिस की चूक मानी जाएगी, क्योंकि एसपी से अभी मेरी बात हुई, उन्होंने माना भी चूक दरअसल ये है कि ये जो कंकाल बरामद हुए हैं, ये पुलिस के पोस्टमार्टम के बाद पुलिस को ये कंकाल सौंपे जाते हैं उनके क्रियाक्रम के लिए, इसकी जांच के लिए। इसके बाद इनका बिस्तरा रूम होता है, पुलिस को इसकी जांच करनी थी। इन बिस्तरों को जांच करने के बाद, उनकी रिपोर्ट आने के बाद इनका निस्तारण करना चाहिए था। पुलिस ने चूक ये की है कि 2008 से पहले के इनके कंकाल हैं, इनका किसी का निस्तारण नहीं किया है। उन्होंने इसकी जांच की, जांच रिपोर्ट आने के बाद उन कंकालों को चूंकि बोरी में रखे रहे, उनका टैग भी लगा हुआ है जांचों का, और उसको रखने के बाद किसी का निस्तारण नहीं किया। तो ये 100 से करीब ऊपर कंकाल है। मेरी पुलिस से और अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने भी मान लिया है कि एसपी का भी कहना है उन्नाव कि हमसे चूक हुई है, ये हमारे जांच किए हुए कंकाल हैं जो लावारिस मिले या जो लाशें मिली जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई, उन कंकालों को हमने बोरी में भर के रखा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी। पुलिस की तरफ से बड़ी चूक इसे माना जा रहा है। फिलहाल और भी जानकारी आनी बाकी है। रुख करते हैं दिल्ली का। दिल्ली के दंगल को जीतने के लिए बीजेपी ने नई रणनीति बनाई है। पार्टी की मैराथन बैठक के बाद आज से यह फैसला लिया गया कि बीजेपी अब हर रोज केजरीवाल से 5 सवाल पूछेगी। इसके अलावा पार्टी ने प्रचार से जुड़ी कुछ नई योजनाएं तैयार की। नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली के दंगल में महज 8 दिन बाकी रह गए हैं। सोच विचार और प्रचार के आखिरी 8 दिन। इसलिए बीजेपी ने आखिरी रणनीति बनाने के लिए चुनाव प्रबंधन समिति और कोर ग्रुप की बैठक बुलाई, जिसकी अध्यक्षता खुद अमित शाह कर रहे थे। इस बैठक में 19 मंत्री और दिल्ली के सभी सांसद मौजूद थे, जहां यह तय किया गया कि बीजेपी हर रोज केजरीवाल से 5 सवाल करेगी। अगले 7 दिनों में पार्टी 250 रैलियां करने की योजना बना रही है। नरेंद्र मोदी और किरण बेदी विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। चुनाव प्रबंधन छोटे स्तर पर किया जा रहा है, जिसके लिए 13 राज्यों से कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रचार के लिए 120 सांसद पहले से दिल्ली में मौजूद हैं। एक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने अपने 19 केंद्रीय मंत्री और 150 सांसदों की फौज को अब मैदान में उतार दिया है। दिन रात पार्टी के ऑफिस में केंद्रीय मंत्री खुद बैठकर रणनीतियां बना रहे हैं। सवाल उठा कि एक दिल्ली को जीतने के लिए बीजेपी को जमीन आसमान क्यों एक करना पड़ रहा है। बीजेपी बोली, पार्टी के पास जमीनी ताकत है। भारतीय जनता पार्टी के पास जो ताकत है और जमीनी ताकत है, नरेंद्र भाई के नेतृत्व में और किरण बेदी जी की अगुवाई में इस चुनाव जीत रही है। लेकिन एक रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी के अगुवाई में पूरा ताकत झोंक रही है। पार्टी से यह भी पूछा गया कि घोषणा पत्र अब तक क्यों नहीं जारी किया गया। पार्टी बोली है कि मोदी जी और बेदी जी के मुंह से निकली बातें ही घोषणा पत्र है। प्रधानमंत्री जी अपने मुख से सभाओं में बोलेंगे, अमित शाह जी बोलेंगे, हमारा मैनिफेस्टो वही है जी। पहले दिल्ली के लिए बीजेपी के करीब 300 सांसदों को उतारा गया था, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं रहा। नरेंद्र मोदी की रैली से माहौल बदलने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें भी कामयाबी उम्मीद से कम मिली। फिर किरण बेदी को मैदान में उतारा गया। अब अमित शाह की अगुवाई में आखिरी पेच कसा गया है। शायद बीजेपी का अंदरूनी सर्वे ये इशारा कर रहा है कि दिल्ली के एक बड़े तबके में केजरीवाल का करंट दौड़ रहा है, जिसे मिटाने के लिए भरोसे की अर्थिंग बाहर निकालने की दरकार है। रीमा पाराशर के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली, आज तक। सवाल ये कि क्या बीजेपी दिल्ली में डर गई है? क्यों ऐसी नौबत आ गई है? अब सवाल भी दागे जा रहे हैं। बीजेपी ने आज केजरीवाल से सवाल पूछे हैं, 5 सवाल। पहला सवाल, समर्थन नहीं लेने का वादा किया, पलटे क्यों? दूसरा सवाल, शीला के खिलाफ जांच क्यों नहीं कराई? तीसरा सवाल, एफिडेविट के बावजूद जेड कैटेगरी की सुरक्षा क्यों ली? चौथा सवाल, छोटी कार से बड़ी कार तक कैसे पहुंच गए? चंदे के लिए बिजनेस क्लास से यात्रा क्यों किया? यह था 5वां सवाल। अपने सिद्धांतों को उन्होंने तिलांजलि क्यों दे दी?
श्रीमती शीला दीक्षित जी के खिलाफ उन्होंने दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं किया, मुकदमा उन्होंने दर्ज क्यों नहीं किया, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस से जेड कैटेगरी के 30 आरक्षियों को अपनी सुरक्षा में क्यों स्वीकार किया? Why did his government initiate a move to ask for SUVs to be used for official purpose? गुजरात से लौटने समय लोकसभा चुनाव के पश्चात या उसी दौरान उन्होंने इस बड़े विमान का अपने निजी चार्टर का उपयोग क्यों किया? कुछ मामला गड़बड़ है, घबराई हुई है बीजेपी। रही बात सवालों की, हम कहते हैं भाई 5 नहीं, आप 50 सवाल पूछिए, आ जाइए ना मंच पे। उधर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। केजरीवाल ने बीजेपी पर झूठे फर्जी स्टिंग ऑपरेशन में फंसाए जाने की बात कही। साम, दाम, दंड, भेद, ये 4 शब्द शायद काफी ना हो दिल्ली का दंगल जीतने के लिए। बीजेपी और आम आदमी पार्टी इनके अलावा भी नई नई जुगत लगा रही है। बीजेपी एक आरोप लगाती है तो आप दूसरे आरोप से उसकी काट खोजती है। अब ताजा आरोप यह है कि बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स को खरीदने में जुटे हैं। हमारे वॉलंटियर्स ही बताते हैं कि जी बीजेपी वाले ऑफर कर रहे हैं, बस बैठ जाओ, घर बैठ जाओ, घूमने चले जाओ, पैसे दे देंगे। तो ये सब ऑफर कर रहे हैं हमारे वॉलंटियर्स को। हमारे वॉलंटियर कह रहे हैं जी, पूछते हैं इनसे वॉलंटियर से आके कि आखिर आम आदमी पार्टी आपको ऐसा क्या दे रही है जो हम नहीं दे सकते। हमारे एक वॉलंटियर ने बड़ा सटीक जवाब दिया, उसने कहा जी आप नहीं दे सकते। उन्होंने कहा क्या? बोले साहब आप साफ सुथरी राजनीति नहीं दे सकते, जिस दिन आप साफ सुथरी राजनीति दे देंगे आपके साथ आ सकते हैं। साफ सुथरी राजनीति का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने तमाम वॉलंटियर्स को पैसे लेकर स्टिंग करने को कह दिया है ताकि भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो जाए। हमारे कई वॉलंटियर्स ने भी मुझे शिकायत की है कि दूसरी पार्टी वाले उनको काफी पैसा देके काफी पैसा ऑफर कर रहे हैं, किसी को 30,000, किसी को 1 लाख रुपए, और उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपने सारे वॉलंटियर्स को यही मैसेज दिया है कि अगर कोई आए तो उससे पैसे ले लो और उसका स्टिंग कर लो, और स्टिंग की कॉपी हम आप लोगों को दे देंगे। आज से 5 महीने पहले आम आदमी पार्टी कह रही थी कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए दिल्ली में हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, लेकिन कोई सबूत नहीं था। अब कहा जा रहा है कि बीजेपी वॉलंटियर्स ट्रेडिंग कर रही है। बीजेपी के नेता फिर से कह रहे हैं, सबूत कहां है? गोबेल्स के बाद कोई झूठ बोलने वाला इस पृथ्वी के ऊपर पैदा हुआ है वो अरविंद केजरीवाल है। और उतना ही नहीं है, यदि कच्छ रण में कोई रेगिस्तान में कोई टाइटैनिक चला सकता है वो अरविंद केजरीवाल चला सकता है। सवाल यह है कि इस आरोप में कितना दम है। क्या ये केजरीवाल का चुनावी स्टंट है या वाकई बीजेपी नेताओं की ओर से ऐसी कोशिश की जा रही है? ईमानदारी, साफ सुथरी राजनीति, भ्रष्टाचार का सफाया और बदलाव के वादों के साथ घूमने वाली पार्टियों की प्रामाणिकता अभी बाकी है। श्वेता शर्मा के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। इधर दिल्ली में आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रैली की। राहुल के निशाने पर केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही थे। राहुल ने ओबामा के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी के सूट की कीमत पर तंज कसा। दिल्ली के शास्त्री पार्क में राहुल गांधी ने दिल्ली के दंगल में खूब ताल ठोकी। पहला हमला सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया। पूछा कि काला धन तो वापस आया नहीं, उल्टे पीएम लाखों के सूट में घूम रहे हैं। करोड़ों रुपए हिंदुस्तान के बाहर पड़े हुए हैं, उसको मैं उठा के यहां वापस लाऊंगा। 15 लाख रुपए आपको मिले, आपको नहीं मिले, मगर मोदी जी ने 10 लाख रुपए का सूट पहन रखा है। दिल्ली के दंगल में कांग्रेस का मुकाबला आप और बीजेपी से है। इसी सियासी मोड़ पर राहुल ने दोनों दलों को पर्दे के पीछे का साथी करार दिया। आम आदमी पार्टी का सिर्फ एक लक्ष्य है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में ना आए। आप उनके नेता देखिए, उनके जो पहले नेता थी वो आज बीजेपी की चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनी बैठी है। जो भी आम आदमी पार्टी को छोड़ के जा रहा है, सब के सब बीजेपी के अंदर जा रहे हैं। दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी रैलियां करेंगे।
ताकि बीजेपी के मेगा प्लान को टक्कर दी जा सके। नई चुनावी रणनीति और राहुल की रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ दिल्ली में कई सीटों पर चुनावी मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना सकती है। कैमरामैन डीके शर्मा के साथ अमित कुमार चौधरी, दिल्ली आज तक। शहीद कर्नल एमएन रॉय का आज दिल्ली में पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। परिवार के सदस्य के साथ साथ सेना प्रमुख भी बराज स्क्वायर पर मौजूद थे। वीर पिता की वीर बेटी ने नम आंखों से पिता को गोरखा राइफल्स के युद्ध घोष के साथ सलामी दी। लेकिन दिवंगत पिता को खोने का दर्द कहां रुकता है। सलामी देते वक्त बड़ी बेटी भावनाओं पर काबू न रख सकी। बिलखते बच्चों को देखकर फौलाद सा सीना रखने वाले फौजियों के दिल भी पसीज गए। बूढ़े पिता को जब सहारा देकर बेटे के पार्थिव शरीर के पास लाया गया तो सब्र का बांध टूटते देर न लगी। सलाम ऐसे शूरवीरों को जिनकी बदौलत हमारा भविष्य महफूज है। शहीद कर्नल एमएन रॉय का पूरे सैनिक सम्मान के साथ आज दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर पर अंतिम संस्कार किया गया। सेनाध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग सहित फौज के अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। मैं और मेरा पूरा रेजिमेंट, हमारी छाती गरूर से फुली हुई है कि हमारे रेजिमेंट में एक ऐसा वीर हुआ जो कि एक कमांडिंग ऑफिसर होते हुए आगे से जिसने लीड कर ऑपरेशन में सबसे आगे जाकर अपनी जान की आहुति दी। कर्नल ने अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस डाला था जिसमें लिखा था, जिंदगी में बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। वीर कर्नल ने अपना नाम इतिहास में दर्ज कर लिया। जाते जाते ऐसा काम कर गए कि उनके जाने के बाद भी उनके नाम और वीरता पर तालियां बजती रहेंगी। मन जीतने की दिल्ली आज तक। और अब आज तक का जलवा, आज तक के चुटीले एनिमेशन सो सॉरी ने अमेरिका में लोकप्रियता हासिल की है। व्हाइट हाउस में इस वीडियो को काफी पसंद किया गया और दिलचस्प है कि वहां दिखाए जाने वाले वीडियो में भारतीय फुटेज के नाम पर सिर्फ आज तक के फुटेज को ही जगह